कुंडल के बड़े बाबा की। अरे आनंद की वर्षा हो रही है। जय इतनी जोर से बोली जाए कि सीधे इंद्रासन तक आवाज पहुंचे। बोले कुंडल के बड़े बाबा की और हमारे छोटे बाबा की, मुनि संघ की। सचमुच में अद्भुत दृश्य है। स्वर्ग के बारे में हमने सुना है, देखा नहीं, लेकिन स्वर्ग भी इससे सुंदर क्या होगा। आचार्य भगवान आपके चरणों में प्रणाम है। जहां इतने तपस्वी हो, इतने सिद्ध हो, ऐसी दीदियां हो, माता जी, जिन्हें संपूर्ण जीवन आचार्य जी के मार्गदर्शन में सब त्याग के समाज की सेवा में लगा दिया। प्रणाम आपको। इस दृश्य को देख के हम धन्य हुए। लेकिन विनय भैया, मैं एक बात का खंडन करता हूं। यहाँ मुख्यमंत्री नहीं आया, यहाँ तो गुरु का शिष्य ही आया है। शिवराज अगर आया है, छोड़ के आया है। गुरुदेव आपके चरणों में सब कुछ न्यौछावर करने आए। और हम सब जो बैठे, ये अत्यंत सौभाग्यशाली है। हमने सौभाग्य पूरे की पूरी जो आचार्य भगवान और ये दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और जब मैं यहाँ आया तो इच्छा थी हमारी कि नीचे जाके बैठे सामने। आचार्य भगवान, आपके चेहरे का तेज, आपकी वाणी का ओज, सरस्वती आपके जीवन पर विराजती है। और आपको देख के सचमुच में ऐसा संतोष और आनंद मिलता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी सूरत मन मंदिर में बसी रहती है, हृदय घट में समाई रहती है। पहली बार मिला था मैं, पहली बार आचार्य भगवान को ध्यान होगा निमावर में। गमछा डला था मेरे गले में। भगवान ने कहा था गमछे वाले। तब मैं सांसद था और तब साधना भी शायद मेरे साथ नहीं थी। तब से आपकी सूरत आंखों में समाई हुई। मन तृप्त नहीं होता। और सचमुच में हमें आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि कोई चलते फिरते आचार्य भगवान कभी इस धरती पर आए थे। जय धन्य है रे अपन को जो आंखों से देख रहे हैं। भरोसा देख रहे हैं, इसी तपश्चर्या करने वाले। अब क्या क्या नहीं छोड़ा आपने, बस हमें मत छोड़ देना। कृपा दृष्टि बनाए रखना, आशीर्वाद की वर्षा करना। सचमुच में कोई ऐसे व्यक्ति भी, हाड़ मास के पुतले भी इस धरती पर हो।
और मैं एक बात और आज दिल की बात है, आज तो मुझे भी मुकुट बांध दिया गया है, तो मैं विनय भैया से कह दिया, काय को बोले, आचार्य श्री ने कहा है बांधो। अब आचार्य भगवान की आज्ञा का तो पालन अवश्यम भावी होता है, लेकिन एक खुल के कह रहा हूं, कभी अगर कोई समस्या सामने आती है, सरकार चलाते हुए भी और दुविधा में होते हैं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, तो अपन दोनों आंख बंद करके और मंदिर में बैठ जाते हैं, आचार्य भगवान दिखाई देते हैं, उनका हाथ उठता है और समस्या का समाधान हो जाता है। और मैं ये भी नहीं छुपाता, रोज आचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम किए मैं भोपाल में घर से निकलता नहीं हूं। कुछ अद्भुत है सच में। बस एक शिकायत है मुझे, आचार्य भगवान एक के साथ अन्याय करते हैं, सबको न्याय देते हैं, एक के साथ अन्याय, और वो अन्याय करते हैं अपने शरीर के साथ। मैं रोज विनय भैया से पूछता हूं तबीयत कैसी है, इच्छा होती सब डॉक्टर भेज दूं, बोले नहीं वो तो वैद्यराज को ही दिखाएंगे, आयुर्वेद को ही प्रतिष्ठित करेंगे। मैं दृष्टता कर रहा हूं, लेकिन शरीरम आधम खलु धर्म साधनम, ये शरीर सब धर्मों का पालन करने का साधन है। गुरुदेव आप रहेंगे तो सद्बुद्धि रहेगी, आप रहेंगे तो सन्मार्ग रहेगा, हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे। शरीर का भी ये चरणों में सबकी तरफ से प्रार्थना है, सबकी तरफ से प्रार्थना। मुझे याद है वो दिन जब मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, गोपाल जी, जयंत जी, हम लोग साथ से मंत्री हुआ करते थे, और गुरुवर के मन में बड़े बाबा को उचित स्थान देने का भाव आया। जितने मंदिर बने, जिनालय बने, अब यहां लेकिन पैच फंसा हुआ था, हाई कोर्ट का आर्डर था, को स्टेटस यथास्थिति बरकरार रखो, बने से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते, और कोई निर्माण नहीं हो सकता। यहां जयंत भाई को अच्छी तरह याद है, गोपाल जी को भी, कलेक्टर, एसपी डंडा बंदूक लेके तैयार उस समय के, अभी वालों को नहीं कह रहा हूं, उस समय वालों को कह रहा हूं, रोकेंगे नहीं होने दें। इनका आचार्य भगवान स्वयं पधार रहे हैं, का गड़बड़ हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। मुझे वो दिन याद है, एडवोकेट संवैधानिक संकट, सरकार चली जाएगी, अरे इनका जाए तो आज चली जाए, लेकिन बड़े बाबा तो स्थापित हो। और आज जब ये दृश्य देखते हैं, आहा क्या अद्भुत दृश्य है, ऐसा जिनालय क्या एक एक चीज देखिए, गुरुदेव ने अपने आप को खपा के बनाया। पूरी दुनिया आएगी, आज मैं कह रहा हूं, इस पवित्र धरती पर यहां दर्शन के लिए पूरी दुनिया आएगी, पूरी दुनिया।
अच्छा, बीच में हम नहीं रहे, थोड़े टाइम के लिए। अब उसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अपन तो सोच रहे थे कि 5 साल अब धरना प्रदर्शन के, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया। 1.25 साल में वापस आ गए, और फिर एक कोरोना की लहर, दूसरी लहर, अभी तीसरी आ गई। अब आचार्य भगवान ने तो तय कर ली कि पंच कल्याणक होगा, इन्हीं तिथियों में होगा, और कोविड के नियम कायदे हैं, इतने से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। विनय भैया ने कि कम ही लोग बुलवाएंगे। मैं इनका विनय भैया कम नहीं आएंगे, संसार टूट पड़ेगा यहाँ। अब क्या करें? सकलेचा जी हमारे बैठे कहने लगे ये नियम हटा दें, वो नियम हटा दें। अरे मैं इनका बड़े बाबा विराज रहे और छोटे बाबा बैठे, सारे नियम हटा दो, सारे समाप्त। नियम प्रतिबंध हुआ, अच्छा मन नहीं हुआ ही, कोई प्रतिबंध नहीं। अब बड़े बाबा जाने, छोटे बाबा जाने। अच्छा, अब कोविड ही बच गया। आजकल केस ही बहुत कम आ रहे हैं, गिने चुने इक्का दुक्का, और वो भी आ रहे हैं तो दूसरी लहर निभाने नहीं आ रहे, मरे खुरे, सर्दी जुकाम, कोविड खत्म। हमने आचार्य भगवान इतना अस्पताल बनवाए बीच में, आईसीयू बनाओ, एलयू बनाओ, ऑक्सीजन की लाइन बिछाओ, बिस्तर लगाओ, बच्चों के वार्ड बनाओ, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई कि सारे अस्पताल खाली पड़े रहे, सारे अस्पताल। अब कहां गया कोविड? ये सब आपके चरणों की कृपा है, और बाकी जो कुछ हुआ है वो तो आपका ही चमत्कार है, बड़े बाबा का चमत्कार, छोटे बाबा का चमत्कार। ये काय का कोई को श्रेय फ्रेय नहीं है, काय का शिवराज, जो कुछ है बड़े बाबा छोटे बाबा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कई बार एक इच्छा होती है कि एक आध मौका ऐसा मिल जाए कि धूल बन के चरणों में चिपक जाए तो कुछ देर साथ तो चले जाए। अद्भुत काम हो रहा है। अब आप देखिए, एक नहीं अनेक प्रकल्प, में ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमको आचार्य भगवान को सुनना है। जगह जगह दयोदय गौशालाएं, जिनालयों का निर्माण, माता जी बैठी हैं, प्रतिमा स्थली, जितने काम हो रहे अद्भुत। हथकरघा पूर्णायु जबलपुर में बन गया है, तिलवारा पे, अब यहां भी बनने वाले। आप शिक्षा के लिए समर्पित, आप स्वास्थ्य के लिए समर्पित, आप स्वावलंबन के लिए समर्पित, आप भटकी हुई मानवता को नई राह दिखाने के लिए समर्पित। एक में अनेक चल रहे हैं। ऐसा तो काम सरकारें भी नहीं कर पाती, आचार्य भगवान सरकारें भी नहीं कर पाती। जो सरकार को करनी चाहिए, काम गिनाऊंगी घंटों हो जाएंगे, लेकिन काम दिखाई दे रहे। और इसलिए सचमुच में आपको प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। केवल 2-3 चीजें मन में आती है जो आपसे कहना चाहता हूं। गौशालाएं, दयोदय, वैसे तो आचार्य भगवान के नाम पे जीव, उनके नाम पे गोपालन की योजनाएं, उनने जो दिया है वो तो कोई वापिस ही नहीं लौटा सकता।
लेकिन वो विनम्र प्रयास जरूर किए हैं। आपका हर एक प्रकल्प अब भाग्योदय है। सागर में कितने बीमारों का इलाज हो रहा है। आयुर्वेद को आपने प्रतिष्ठित करने की फैसला किया है, अपने आप में अद्भुत है। इतने चल रहे हैं कि सचमुच में पीड़ित मानवता धन्य हो जाएगी, पीड़ित मानवता धन्य हो जाएगी। और आपने जो कहा है, आज मातृभाषा दिवस भी है। आचार्य भगवान ने हमेशा कहा है मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा में हिंदी को अपनी स्थिति घोषित किया। और जब मध्य प्रदेश में आचार्य भगवान हमने तय किया इसी साल से मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी एक एक कॉलेज में हिंदी में ही होगी, अंग्रेजी में नहीं होगी। कुछ अंग्रेजी का लोग विरोध करते हैं, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटी अंग्रेजी जानते नहीं, काय में पढ़ेंगे, बेचारे पीछे रह जाते। इसे हिंदी में होगी। भारतीय संस्कारों की शिक्षा देने के लिए नई शिक्षा नीति हम लोगों ने नया, जैसे आपने बताया, आपके आशीर्वाद से व्यावसायिक शिक्षा देने का टाइम 6वीं क्लास से ही प्रारंभ करेंगे। और उसके साथ साथ आपने स्वरोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। आपके बताए मार्ग पर हम भी चलेंगे। 3 चीजें केवल, एक, गो रक्षा का काम बड़े व्यापक पैमाने पर समाज को भी हाथ में लेना पड़ेगा। अभी और काम की जरूरत है आचार्य भगवान के निर्देशन में। दूसरा, मैं विनम्र अपील करता हूं, यहां के लिए नहीं, सारे देश के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, बेटी और बेटी दोनों बराबर माने। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आज स्थिति यह है कि 2012-13 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। आज 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है। यह संख्या बराबर होनी चाहिए। बेटियां देवियां हैं, गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है। और तीसरी चीज मैं खुद करता हूं, रोज एक पेड़ लगाता हूं। पर्यावरण बचाने के लिए आचार्य भगवान भी उतना ही मार्गदर्शन करते हैं। मैं सबसे कहता हूं कि रोज ना अपने जन्मदिन पे, शादी की वर्षगांठ पे, या बच्चों के जन्मदिन पे, या माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। ये विनम्र प्रार्थना है मेरी पर्यावरण बचाने के लिए। और यह प्रशासन भी बैठा है और हम भी बैठे हैं। ये पूरी पहाड़ी योजना बना के कैसे वृक्षारोपण हो, इस पर उसकी योजना भी बनाए। और मैं आचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि इसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाएगा। 4 किलोमीटर आसपास बड़े बाबा के ये पूरा पवित्र क्षेत्र होगा, जहां मांस नहीं, जहां मदिरा नहीं, सारी चीजें निषिद्ध होंगी। यहां भी होगा और बांदकपुर में भी होगा। महादेव, बड़े बाबा महादेव, एक बार फिर हम तो धन्य हुए आचार्य भगवान आपके दर्शन करके। आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, बस सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग पर चलाएं। आपके चरणों में मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की तरफ से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप सब भी मेरे साथ बोलिए, कुंडलपुर के बड़े बाबा की और अपने छोटे बाबा की, मुनि संघ की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।